हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गेम द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो कुछ टाइम पहले हमने स्पीड सोर्ड सोवरिंग को भी अपलोड किया है, तो उसे भी देख लेना। एंड अगर आपने अगेन द स्काई सुप्रीम का प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। तो फिर चलिए इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिया को देखते हैं, जिसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे सियान कहने लगती है, लेडी सिया, क्या तुम सच में हमें रोकना चाहती हो? तुम्हें नहीं पता, तुमसे भी ज्यादा पावरफुल लोगों को हमने अंदर पूरी तरीके से खत्म किया है। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ डैनियल कहने लगता है, इसे बताने की जरूरत नहीं, मुझे पूरा पता है कि लेडी सिया को सब कुछ पता होगा, फिर भी ये हमें रोकने की ट्राई कर रही है, तो इसके पास में कोई ना कोई तो तरीका होगा ही। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम सिया को देखते हैं, जो कि किसी पिल को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेती है, जिसको खाने के बाद में उसकी स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ गई थी, जिसको देखकर डैनियल कहने लगता है, ओ तो तुम इसीलिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रही थी, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, बट मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारी पावर कितनी बड़ी। उसकी ऐसी बातें सुन के सिया डायरेक्टली अपने स्वॉर्ड को लेते हुए टैन्यू के ऊपर अटैक कर देती है, बहुत ही ज्यादा तेजी में। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू को कुछ नहीं हो रहा था, वो बहुत ही आसानी से उसके स्वॉर्ड को बिना टच करे ही रोक देता है और उसे बहुत ही आसानी से पीछे करता है। ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं उस जगह पे सियान कहने लगती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रही थी, बट देखो तुम्हारा अटैक तो कुछ भी काम ही नहीं कर रहा है। ये सब कुछ कहते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है। उसे मजाक उड़ाता हुआ देखकर दूसरी तरफ सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और हम देखते वो वहाँ पे टैन्यू के ऊपर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ उस जगह पे टैन्यू ने जेन के सुप्रीम कॉरिडोर को बाहर निकाल लिया था, जिसको देखकर सिया पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो कहने लगती है, आखिरकार हमारे फैमिली का सुप्रीम ट्रेजर तुम्हारे पास में क्या कर रहा है, ये हमें बिलोंग करता है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे डायरेक्टली टैन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी में अटैक करती है, बट टैन्यू उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है अपने होमिंग आई की हेल्प से। जिसके बाद में हम देखते टैन्यू उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए पूछने लगता है, आखिरकार इस ट्रेजर के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है, जल्दी से बताओ। अब हम देखते वहाँ पे सिया कुछ बताने लगती है, बट तभी हम देखते वहाँ पे फॉरबिडन एरिया में से दो मास्टर आ जाते हैं, मतलब कि दो मार्शल, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वो कहने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हमारे फैमिली के यंग मास्टर को मारो। और हम देखते वो दोनों भड़क रहे थे, जिसको देखकर टैन्यू कहने लगता है, आखिरकार ये दोनों है कौन। उसी वक्त हम देखते हैं सियान कहने लगती है, ये दोनों जनरल बाई और जनरल चेंग है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, तुम लोग गलत टाइम में आ गए। हम देखते वो दोनों मार्शल वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में डायरेक्टली टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, क्या तुम लोगों की इतनी औकात है। और हम देखते वो अपने ऑरा को पूरी तरीके से रिलीज करता है और उसके ब्लड ऑरा की वजह से वो लोग कुछ नहीं देख पाते। हम देखते दूसरी तरफ टैन्यू ने वहाँ पे सिया को भी उठा लिया था और वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसको देखकर एल्डर वहाँ पे गुस्से में टैन्यू के पीछे पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम टैन्यू और वहाँ पे सियान को देखते हैं, जो कि बाहर आ गए थे। टैन्यू कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सियान कहने लगती है, मैं तो भूल गई, आज यहाँ पे फेस्टिवल है जो कि 10 दिन तक चलता है, और इस फेस्टिवल में जो भी जीतता है तो उसे हेवन से बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स वगैरह मिलते हैं। अब उसकी ऐसी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, ऐसा ट्रेडिशन तो पहले नहीं था। वहीं पे वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तभी वो दोनों एल्डर आ जाते हैं और हम देखते वो लोग वहाँ पे गुस्से में टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। वो लोग कहने लगे थे, मिस सिया को छोड़ दो, बट हम देखते सियान कहने लगती है, तुम्हारी मिस सिया को हम नहीं छोड़ने वाले। और वो लोग आगे भागने लगे थे, बट तभी वहाँ पे उनकी तरफ एक अटैक आता है, जिसको टैन्यू रोक देता है। और हम देखते वहाँ पे सियाहू फैमिली का मास्टर आ गया था, मतलब कि हेड आ जाता है, जिसको देखकर सब लोग वहाँ पे उन्हें ग्रेट करने लगे थे। सियाहू फैमिली का सियाहू सू सोचने लगता है, आखिरकार इसके पास में ये कोडोन क्या कर रहा है, लगता है ये पर्सन उस बंदे को जानता है, उस फैमिली को जानता होगा, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। और हम देखते वहाँ पे सियाहू सू कहने लगता है, मेरी डॉटर को छोड़ दो। और हम देखते टैन्यू भी ऐसा ही करता है, जिसको देखकर सियान कहने लगी थी, आखिरकार इसे क्यों जाने दिया, हमने तो इसे पूछा भी नहीं। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, इसके फादर ने इसके अंदर सोल सर्चिंग सील को लगाया है, जिसकी वजह से इसके फादर को पता चल जाएगा हम कहीं पे भी जाएं।
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सियाहू सू का एक एल्डर कहने लगता है, लॉर्ड इसने मेरे सन को मारा है। इतना ही नहीं, हमारे यंग मास्टर को भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सियाहू सू अपने डॉटर को देखता है जो कि कंट्रोल थी, जिसको वो आजाद कर देता है। गुस्से में कहने लगा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे डॉटर के सब कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से कंट्रोल करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही वहाँ पे सिया अपने होश में आती है, वो कहने लगती है, फादर इसी ने ब्रदर मोजैन को मारा है, जो कि मोजैन फेरी सिटी से बिलोंग करते हैं। आखिरकार हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? और इसने ब्रदर दाचेन को भी मारा एंड दूसरे लोगों को भी। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सियाहू सू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, आज ये बच के नहीं जाना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं वहाँ पे उनका फेस्टिवल का आखिरी दिन होने की वजह से वहाँ पे उनका गॉड, पता नहीं जिनको ये लोग यहाँ पे तेंगाओ बोलते हैं, वो अपीयर हो गया था। वो वुल्फ जैसा, जिसको देखकर सब कुछ वहाँ पे छोड़ के वो लोग डायरेक्टली उसे वर्शिप करने लगे थे, ग्रीट करने लगे थे। ये सब कुछ देखकर टैन्यू हंसते हुए कहने लगता है, बेवकूफ कहीं के, आखिरकार ऐसा कोई गॉड कैसे हो सकता है? बट हम देखते दूसरी तरफ एक एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, तुमने हमारे गॉड को डिसरेस्पेक्ट किया, और वो डायरेक्टली टैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है। टैन्यू उसके अटैक को रोकता है, जिसको देखकर सियाहू सू डायरेक्टली टैन्यू के ऊपर अटैक करता है अपने स्पिरिचुअल पाम अटैक से। बट हम देखते दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने आसानी से मुझे रोक सकते हो? इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे जो भी वहां पे तिंगाओ समथिंग जो भी गॉड था, जो कि उस जगह पे मून को पूरी तरीके से कवर कर रहा था, उसी के डिवाइन पावर का वहां पे टैन्यू डायरेक्टली यूज करने लगता है। और हम देखते हैं उसकी हेल्प से सिया वो सू के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको वो रोकने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं वो रोक नहीं पाता, इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था। सिया जाके उसे संभालने लगती है, और हम देखते हैं उस जगह से डायरेक्टली टैन्यू भाग गया था, मतलब कि चला जाता है सियान को लेकर। अब ये सब कुछ देखकर एक एल्डर कहने लगता है, आखिरकार ये बंदा है कौन जिसने यहाँ पे तेंगाओ की डिवाइन एनर्जी का यूज किया और डायरेक्टली इसका यूज करते हुए हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अब वो लोग ये सब कुछ सोच ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे किसी बंदे की आवाज आने लगती है। वो कहने लगा था, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज के फेस्टिवल को बिगाड़ने की? अब ये सब कुछ सुन के वो लोग कहने लगते हैं, ऐसा लग रहा है गॉड बहुत ज्यादा गुस्सा है। और हम देखते वो लोग वहाँ पे ग्रीट करने लगे थे। दूसरी तरफ सिया कहने लगती है, फादर आखिरकार उसके पास में सुप्रीम ट्राइपॉड कैसे आया? क्या उसके फैमिली के लोग अभी भी जिंदा हैं? बट हम देखते वहाँ पे उसके फादर कहने लगते हैं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो पूरी तरीके से खत्म हो गए थे उस वक्त। अब वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पर फैंग डुलोंग आ जाता है, जिसको देखकर सब लोग उसे ग्रीट करने लगे थे। और हम देखते वहाँ पे फैंग डुलोंग कहने लगता है, आखिरकार इस जगह पे तेंगाओ की डिवाइन एनर्जी कैसे अपीयर हुआ? तभी हम देखते वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, ये सब कुछ टैन्यू ने किया है, जिसके साथ में सियान सियान थी, और उसी ने इस पाव का यूज करते हुए हमारे ऊपर अटैक किया था। अब वहाँ पे ये सब कुछ सुनकर फेंग रूलोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, इस पूरे 9 हेवन में ये न्यूज फैला दो कि जो कि उन दोनों को पकड़ता है उन्हें बहुत ही ज्यादा रिवार्ड मिलेगा, बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स। और गाइस इसके इतना कहती है, एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।